बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के, पीढ़ी के भूत से कितने हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा गुस्से में हैं तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप क्योंकि मुझे कह रहे हैं, सही बात है, तो आप ताजमहल का नाम राममहल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से? था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं? अकेले जनता को भी खड़ा होने का अधिकार है, सरकारें निकम्मी हो जाएंगी। तो इसका मतलब आप जनता को उकसा रहे हैं। कर रहे हैं। उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूं, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। तो क्या आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव लड़ने का एक जरिया है, मुद्दा है, या इसके बारे में आप लोग अभी कुछ करेंगे? जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं, तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग। योगी आदित्यनाथ, बस यही जो आप बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे कई गुना बढ़ा। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, जो कि मीडिया के सामने उन्होंने किस तरह से अपने आप को दिखाया है, किस तरह से अपने आप को उन्होंने साबित किया है, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जो मीडिया कर्मी हैं वो किस तरह से तीखे सवाल जो है योगी जी से कर रहे हैं, तो उसका वो किस तरह से जवाब देते हैं, इस वीडियो में आपको फुल मिलेगा। तो यहाँ सीमा जी के बारे में आज कोई बात नहीं करेंगे, आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको योगी जी का ये वीडियो दिखाती हूँ, जिसमें मीडिया कर्मी के बहुत तीखे सवाल हैं और योगी जी उनके कितने खूबसूरती से जो है उनके सवाल जवाब कर रहे हैं। क्योंकि ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिन्हें हम अपनी वीडियो को जरिए दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो वो क्लिप में आपको देखने को मिलेगा कि जो किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस टॉपिक पे वो योगी जी अपने आप को उसमें एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और मीडिया कर्मी के तीखे सवाल क्या हैं। तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वक्त जाया ना करते, आइए देखते हैं वो वीडियो। करते हैं। मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया, जो बीजेपी के सांसद थे। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में मुद्दा फिर वही कैराना मॉड्यूल है कि आप पलायन को मुद्दा बनाएंगे। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके, डरा के। को ये भी नहीं बता सकता हूं कि आपकी सुरक्षा पे सेंध कौन लोग लगा रहे हैं। कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था, उनको संरक्षण दिया, और यही स्थिति आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर वहां रोका नहीं गया, इस पलायन प्रदेश के अंदर पैदा हो, वह दिन ना आए। योगी जी, काम हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बस यही जो आप बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर आप बोल रहे हैं। कैराना में कुछ लोगों ने घर छोड़ा, लेकिन कैराना नहीं, 25 शहर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक ऐसे कस्बे हैं और दर्जनों गांव हैं। आप जाइए वहां थोड़ा मौके पे जाके। नहीं, दर्जनों गांव हैं तो वो तस्वीर और वो कहानी तस्वीर है ना, मौके पे जाइए आप। नहीं तो आपके सांसद सिर्फ कैराना की बात कर रहे थे, संगीत सोम कुछ इलाके की बात कर रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ मैं तो गाजियाबाद में लेंस लेकर पहुंचे अपने, गाजियाबाद बोल रहा हूं। बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत अतिरंजित बात। आप जाइए ना, आप क्या आप एक बार निष्पक्ष अपनी टीम को नहीं, मैं जाता हूं, हमारी टीम भी जाती है योगी जी, लेकिन हम योगी की आंख, योगी का चश्मा का एजेंडा लेकर नहीं जाते। योगी तभी बोलता है क्योंकि योगी दूरदर्शी होता है, समझदारी है। योगी आदित्यनाथ रोकें और सख्ती के साथ। लेकिन ये डराकर ऐसा लगता है कि आपका पूरा गेम प्लान यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए योगी का एक अलग गेम प्लान है। मेरा कोई अलग गेम प्लान नहीं। 25 जगह पलायन हुआ। हमने 25 जगह पलायन नहीं चुनाव में योगी जी, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका भगवा वस्त्र और आपका कट्टर हिंदुत्व, आपकी छवि आपको पलायन के पास ले पास जाएंगे। तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं की सुरक्षा इशू है। हमने मुसलमान मारे जाएं अगर, हमने जाति, मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोट कर रहे हैं, वहां पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, तो पत्र भी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। भोला हूं, लेकिन नहीं इतना भोला गरीबी, गुर्बत और इसकी बात, वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से, दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। विदेशी आक्रांता के द्वारा, एक मिनट, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। या देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राममहल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे?
कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो क्या करेगा। तो जो ताजमहल के लिए शाहजहां की विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं बहुत तेज हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्योंकि मुझे कह रहे हैं, मुझे भय है कि आपको फिर पसीना करिए, पसीना नहीं आएगा मुझे, चिंता मत करिए। योगी जी, उर्दू बाजार को हिंदी बताना या बदलवा देना, हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप फिर मुझसे उर्दू में ही पूछिए। मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूं। तो फिर वहां के लोग भी हिंदी जानते हैं, मैं तो जानना हम हिंदी के नाम पर क्यों ना नाम रखें? सर सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आप देंगे। जिस दिन मैं आपकी तरह यहां आ जाऊंगा चुनाव लड़ने, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अब्दुल कलाम को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा। आप जिन हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। आप बोलते हैं बनारस में आपने 2 साल पहले कह दिया था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था। योगी जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं, तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों को? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मुझे तो लगता है कि आपका वक्तव्य ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं कि कश्मीर की तरह सब लोग पलायन करके भाग जाओ। जी नहीं, मैं सरकार ढूंढो, मैं सरकार और सिस्टम को तोड़कर कोई आदमी कानून अपने हाथ में लाठी डंडे से, सरकारें भी वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है। और योगी जी, आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूँ। हमने कहा हम अहिल्या बाई विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे। सभी बालिकाओं का मतलब जाति, मत और मजहब कहीं नहीं आता है। हमने कहा सबका विकास होगा, हमने कहा सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते तो हम सांप्रदायिक हो गए। और प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास में 371 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी बांटती है, और उसमें अगर एक मुस्लिम भी नहीं है, जिस मुस्लिम की आबादी यूपी में 18 से 20% है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है सबका साथ सबका विकास कहना। और अगर किसी को टिकट ना देना या आपको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो उसके क्या मायने हैं, इसका जवाब लूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी, कुशीनगर का हाल बिल्कुल बर्मा जैसा हो रहा है। मुसलमान वर्ग वहां सांस नहीं ले पाता है। माफिया कहते हैं, वो भी यही जस्टिफिकेशन देते हैं रॉबिन हुड वाला, कि साहब सरकारें चीजें नहीं पहुंचा, से लूट करके गरीबों को दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कुशीनगर में जिस प्रकार के तत्व हैं, आपको मालूम है कि आईएस से जुड़े हुए तत्व भी कुशीनगर में पकड़े गए, और अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो मैं इसको बहुत हम नहीं, ये भड़काई नहीं, हम लोग डेलीगेशन पिछले साल लेकर गए योगी जी।